खुजली, जिसे मेडिकल टर्म में प्लूराइटिस कहा जाता है, itching is an irritating unpleasant sensation on the skin that makes a person rub or scratch the skin. स्किन पर होने वाली एक जलन पैदा करने वाली बहुत बेकार सी फीलिंग होती है जो व्यक्ति को स्किन को रब करने या स्क्रैच करने पर मजबूर कर देती है। इचिंग बॉडी के कुछ खास हिस्सों को अफेक्ट कर सकती है या पूरी बॉडी में फैल सकती है। खुजली बिना किसी दाने के भी हो सकती है या दाने भी हो सकते हैं। स्किन रफ, ड्राई, फटी हुई और लाल दिख सकती है। इचिंग के बाद स्किन पर ब्लड स्पॉट्स दिखाई दे सकते हैं। ज्यादा इचिंग से स्किन पर स्किन इंजरी और स्किन इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। होम्योपैथी में डिफरेंट कारणों से होने वाली खुजली के इलाज की बहुत गुंजाइश है। खुजली चाहे हाल ही में हुई हो या पुरानी होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाती है। खुजली के साथ साथ ये जलन, चुभन, सूखापन, खुरदुरापन, क्रैक्स जैसी रिलेटेड कंप्लेंट्स को भी दूर करने में मदद करती है और अगर किसी तरह का इरप्शन है तो उसको भी ये ठीक करती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज नॉट सप्रेसिव। होम्योपैथिक इचिंग के लिए सप्रेसिव नहीं है, नॉन सप्रेसिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का प्रॉपर कोर्स कंप्लीट किया जाए तो यह लॉन्ग टर्म राहत प्रदान करती है और उसके बाद ठीक हो जाता है। स्किन पर इचिंग वेरियस कारणों से हो सकती है। इन मामलों में खुजली के मूल कारण को पहचान करके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्योर करती है। पारंपरिक उपचार में मलहम यानी ऑइंटमेंट के इस्तेमाल से खुजली का इलाज किया जाता है। हालांकि ये खुजली से राहत दिलाने के लिए जल्दी काम करते हैं, लेकिन यह सप्रेशन के थ्रू शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है। सप्रेशन इलाज नहीं है। एक बार इसको दबा दिया जाता है तो यह फिर से हो सकती है क्योंकि कारण का इलाज नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ होम्योपैथी किसी भी तरह से सप्रेशन को रोकने के लिए एक बेहतरीन ट्रीटमेंट ऑप्शन है। खुजली के लिए टॉप 6 होम्योपैथिक मेडिसिन। स्किन इचिंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली होम्योपैथिक दवाएं सल्फर, आर्सेनिक, सोरिनम, टोलिकोस, एपिस एंड ग्रेफाइट्स हैं। सबसे पहली मेडिसिन है सल्फर। स्किन की खुजली का इलाज करने के लिए होम्योपैथिक दवाओं की लिस्ट में सल्फर सबसे आगे है। यह मेडिसिन स्किन पर होने वाली खुजली के लिए बहुत फायदेमंद है, चाहे उसमें दाने हो या नहीं हो। स्किन ड्राई और पपड़ीदार होती है। खुजली एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। ज्यादातर मामलों में रात में खुजली ज्यादा होती है जिससे नींद में खलल पैदा होती है। बिस्तर की गर्मी से खुजली बढ़ जाती है। नहाने, धोने और नमी वाले मौसम में खुजली और भी बदतर हो सकती है। खुजलाने पर जलन महसूस हो सकती है और अफेक्टेड एरिया सोर और पेनफुल हो सकते हैं। खुजलाने के बाद दर्द लंबे समय तक रह सकता है। सल्फर का इस्तेमाल कब करना है? स्किन में खुजली होने पर दाने हो या नहीं हो, सल्फर का इस्तेमाल पहले उपाय के रूप में किया जा सकता है। अगर रात में बिस्तर की गर्मी से समस्या बढ़ जाती है तो सल्फर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। सल्फर को आप कैसे ले सकते हैं? इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल 30 CH पोटेंसी में किया जाता है। इस दवा को 30 CH पोटेंसी में 2 ड्रॉप दिन में सिर्फ एक बार ले सकते हैं। इसे दिन में एक बार से ज्यादा ना ले। अगर आराम ना मिले तो होम्योपैथिक फिजिशियन से सलाह लेकर इसकी पावर बढ़ा सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम स्किन पर खुजली और जलन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। स्किन ड्राई और खुजलाने से दर्द होता है। ठंड लगने से शिकायत और बढ़ जाती है। स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। यह मेडिसिन सोराइसिस के इलाज के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। आर्सेनिक एल्बम को डिफरेंट पावर में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे दिन में एक बार 30 CH पोटेंसी से शुरू करना अच्छा होता है। थर्ड मेडिसिन है सोराइनम। सोराइनम उन मामलों के लिए अच्छा है जिनमें खुजली बहुत ज्यादा होती है और अफेक्टेड पर्सन स्किन को तब तक खरोचता है जब तक कि उसमें से खून न निकलने लगे। इचिंग के बाद छोटे छोटे दाने भी निकल सकते हैं। यह तब भी अच्छी मेडिसिन है जब बॉडी के बेंड पर यानी मोड़ पर, जैसे कि घुटने के पीछे, एल्बो जॉइंट पर खुजली हो।
स्किन इरप्शन जो गर्मियों में ठीक हो जाते हैं और सर्दियों में खराब हो जाते हैं, उनका भी सोराइनम से इलाज किया जाता है। इसका इस्तेमाल मुहासे, एक्जिमा, सोराइसिस, खुजली, हर्पेटिक इरप्शन, सभी तरह के स्किन रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए किया जाता है। सोराइनम का यूज कब कर सकते हैं? इस दवा का इस्तेमाल उन मामलों में किया जा सकता है जहां बहुत ज्यादा खुजली हो और पेशेंट तब तक खुजलाता रहे जब तक कि खून ना निकलने लगे। इसे खास तौर पर घुटने और केहनी के मोड़ में होने वाली खुजली के लिए भी दिया जा सकता है। सोराइनम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? यह दवा स्ट्रॉन्ग होम्योपैथिक मेडिसिन की लिस्ट में आती है, इसलिए कम डोज सजेस्ट किया जाता है। इसको आप 200 CH या 1 ml में ले सकते हैं। 200 CH पोटेंसी में 2 ड्रॉप वीक में सिर्फ एक बार ले सकते हैं, और अगर 1 ml लेते हैं तो आप 10 से 15 दिन बाद ही इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। फोर्थ मेडिसिन है डोलिचॉस। डोलिचॉस उन मामलों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनमें बिना किसी दाने यानी इरप्शन के स्किन में इचिंग होती है। इचिंग विदाउट एनी इरप्शन। डोलिचॉस का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? बिना किसी दाने या फुंसी के स्किन इचिंग के लिए यह फर्स्ट चॉइस है। इस दवा को कैसे आप ले सकते हैं? अगर इचिंग हल्की है तो इसको आप 30 CH पोटेंसी में दिन में एक बार ली जा सकती है, और अगर ज्यादा है तो 2-2 ड्रॉप दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। फिफ्थ मेडिसिन है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स खुजली के साथ साथ स्किन के रूखेपन और खुरदुरेपन के मामलों में मदद के लिए एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। स्किन पर क्रैक्स भी मौजूद हो सकती है। यह खुजली वाले इरप्शन के मामलों से निपटने के लिए भी सबसे अच्छी दवा है, जिसमें से चिपचिपा सा फ्लूइड भी निकलता है। ग्रेफाइट्स खुजली के साथ एक्जिमा के मामलों के मैनेजमेंट के लिए भी प्रोमिनेंटली इंडिकेटेड है। यह मेडिसिन ड्राई एक्जिमा के साथ साथ वेट एक्जिमा में खुजली को कंट्रोल करने के लिए अच्छी तरह से काम करती है। ग्रेफाइट्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? यह मेडिसिन आमतौर पर 3x पोटेंसी में ली जाती है। खुजली की इंटेंसिटी के हिसाब से सुबह और शाम को ग्रेफाइट्स 3x की 1 से 2 टैबलेट ली जा सकती है। कुछ मामलों में 30 CH की जरूरत हो सकती है, लेकिन इसे होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट के बाद ही लेना चाहिए। सिक्स्थ मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका स्किन की खुजली को ठीक करने के लिए एक बेहतरीन दवा है, जिसमें चुभन और चुभन जैसी सेंसेशन होती है। स्किन पर चकत्ते बन जाते हैं और स्किन लाल हो जाती है और गर्म महसूस होती है। खुली हवा में खुजली कम हो जाती है, स्किन में दर्द होता है और हल्का सा भी छूने पर सेंसिटिव होता है। एपिस मेलिफिका पित्ती के लिए एक बेहतरीन दवा है जिसमें खुजली और चुभन होती है। एपिस मेलिफिका का उपयोग एलर्जिक डर्मेटाइटिस और घमौरियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। एपिस का इस्तेमाल कम और हाई दोनों पावर में किया जा सकता है। 30 CH पोटेंसी में इसे दिन में 2 बार आप ले सकते हैं।